Hello everyone, welcome to our channel Samrat English Classes. Today I will teach you use of unless and until. आज आप लोगों को यूज इसका बताने वाले until का यूज और unless का यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस इंग्लिश मिलने वाली है, स्पोकन मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा unless, मैंने किसकी बात की? unless की बात की। मैंने कहा until, मैंने क्या कहा? until मैंने कहा until और unless, इन दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। और उन दोनों को हिंदी में कहते हैं जब तक नहीं। इन दोनों की हिंदी क्या होती है? जब तक नहीं। क्या होती गाइस? जब तक नहीं। इन दोनों को क्या कहते हैं? जब तक। लेकिन ध्यान रखना, अंटिल को भी जब तक नहीं हिंदी होती है, अनलेस का यूज वहां होता है जब इसकी हिंदी जहां निकल रही हो, जब तक नहीं। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। आज वो कंडीशन आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखना, आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। मैंने कहा अनलेस, मैंने क्या कहा? अनलेस। अनलेस का यूज हम तब करते हैं जहां पर कंडीशनल दिया हो। क्या दिया हो? कंडीशनल। कंडीशनल दिया हो। क्या दिया हो? कंडीशनल। और अंटिल का यूज हम तब करते हैं, अंटिल का यूज हम तब करते हैं जब क्या हो? टाइम के बारे में बताया गया हो। किसके बारे में? टाइम के बारे में बताया गया हो। मैंने क्या कहा? अनलेस का यूज तब करते हैं जब कंडीशनल दिया हो, और अंटिल का यूज करते हैं टाइम के बारे में जब बताया गया हो। जरूरी नहीं, मैंने ध्यान रखना एक चीज और, जरूरी नहीं कि वहां पर टाइम दिया हो 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जरूरी नहीं है। लेकिन वहां पर टाइम कनेक्ट होगा। क्या होगा? टाइम कनेक्ट होगा किसके साथ? अंटिल के साथ। लेकिन अनलेस के साथ क्या होगा? कंडीशनल होगा। अनलेस का यूज हिंदी मतलब क्या होगा? जब तक नहीं। और अंटिल का जब हिंदी मतलब क्या होगा? जब तक नहीं। दोनों की हिंदी एक ही होगी, लेकिन तरीका दोनों का अलग होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? ध्यान देना, स्ट्रक्चर कहता है अंटिल और अनलेस के लिए, अंटिल और अनलेस का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लोगे। क्या लोगे? सब्जेक्ट लोगे। उसके बाद V1 या V5 लोगे। अंटिल होगा, अंटिल या फिर अनलेस होगा। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर से आपका एक सब्जेक्ट लोगे। क्या लोगे? आप एक सब्जेक्ट लोगे। उसके बाद आप क्या लोगे? विल, साइल, विल या फिर साइल, फिर V1, फिर अदर वर्ड। मैंने कहा सबसे पहले आप अंटिल या अनलेस में से कोई एक लोगे। उसके बाद आप क्या लोगे? सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगाएंगे, अगर नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर क्या लगाएंगे? V1, फिर अदर वर्ड। मैंने कहा जब तक वह घर नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक वह घर नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक वह घर नहीं आएगा। यहां पर क्या वर्ड आया? जब तक नहीं। अब यहां पर क्या यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे या अंटिल का? आज आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, डेप्थ तक बताने वाला हूं। अब एक और पॉइंट बता दें आपको कि जब भी, नोट करो जल्दी से, जब भी कंडीशनल यानी जब अंटिल या अनलेस दोनों निगेटिव हैं। मैंने क्या कहा? अंटिल और अनलेस निगेटिव हैं। कैसे हैं? निगेटिव हैं। ये अपने साथ निगेटिव हैं। कैसे हैं ये? निगेटिव हैं। ये अपने साथ नो, नॉट और नेवर, नो, नॉट और नेवर
नहीं लेते हैं, नो, नॉट और नेवर नहीं लेते हैं। मैंने कहा अनलेस और अनटिल निगेटिव है, और जिस क्लाउज में अनलेस और अनटिल लगा हो वहां उस क्लाउज में नो, नॉट, नेवर का यूज हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। यानी अनलेस और अनटिल विदाउट नो, नॉट और नेवर का होगा। अब मैंने वाक्य आपको दे रहा हूं एक, मैं बात करता हूं एक वाक्य की। मैंने कहा सबसे पहले अनलेस, अनलेस का यूज हम तब करेंगे, अनलेस और अनटिल के साथ हम एक सब्जेक्ट लेंगे, V1 लेंगे या V5 के सब्जेक्ट विल, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने एक वाक्य लिखा आपको, मैंने एक वाक्य लिखा आपके लिए, वाक्य है, मैंने कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा। दूसरा वाक्य लिखा है तुम पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। इन दोनों में अंतर क्या है, कहां पर अनटिल लगेगा, कहां पर अनलेस। मैंने कहा अनलेस का यूज वहां करते हैं जहां पर कंडीशनल रखा हो, और अनटिल का यूज हम तब करते हैं जहां टाइम शो हो रहा हो लेकिन जरूरी नहीं कि वहां टाइम दिया हो। अब सुनना, पहला वाक्य क्या कह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा, यानी एक टाइम बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है, टाइम। टाइम क्या बताया गया है कि वह जब तक नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। वो अगर आधा घंटा में आता है, 2 घंटा में आता है, 3 घंटा में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा। दूसरा, तुम पास नहीं होगे जब तक, यहां पर सॉरी का मतलब जब तक, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। यानी कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब एक शर्त दे दी गई है, बेटा तुम पास तभी होगे जब तुम पढ़ोगे। यानी ये वाला किसमें, इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे हम अनटिल का। किसका यूज करेंगे, अनटिल का। इसमें किसका यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अनलेस का गाइस यूज करेंगे। अब मैंने कहा जिस क्लाउज में जब तक नहीं, यानी जिस क्लाउज में हम अनलेस या अनटिल का यूज करते हैं उस क्लाउज में हम क्या नहीं यूज करते हैं, नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। अब जल्दी से बताओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा एक ये वाक क्लाउज है, जब तक नहीं आएगा दूसरा क्लाउज क्या है, ये है। यानी किस क्लाउज के साथ जब तक नहीं लगा हुआ है, जिस क्लाउज के साथ मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा ये क्या है, वो बिना जब तक वाला है। इसमें भी नॉट है, इसमें भी नहीं है, लेकिन आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। क्यों लगाया मैंने नॉट, अभी बताता हूं मैं। क्या है, अनटिल, अनटिल ही कम, ही कम्स। अब मैंने कहा इसमें अनटिल क्यों लगाया है और इसमें नॉट क्यों लगाया है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने कहा जिसमें जब तक नहीं हो, जिसमें जब तक नहीं, उसके साथ क्या लगाएंगे, अनलेस या अनटिल। लेकिन मैंने ये भी बताया है आपसे कि अनलेस का यूज हम तब करेंगे जहां कंडीशनल हो, अनटिल का यूज हम तब करेंगे जहां पर टाइम का शो किया गया हो। इसमें टाइम को शो किया गया है, इसलिए मैंने अनटिल का यूज किया है। और सिंगुलर ही, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। कौन सा वर्ब लगता है, V5। V5 वर्ब क्या है, वो V5 है जिसके साथ हम S या ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, S या ES, उसे हम क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। यानी ये सिंगुलर है कि नहीं है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, S या ES वर्ब में लगेगा, तो ही कम्स। यानी इसमें नॉट क्यों लगाया सर, ये वाले नॉट क्यों लगाया इसमें, इसलिए मैंने नॉट लगाया क्योंकि इसमें जब तक नहीं आया है। मैंने कहा है कि जिसमें जब तक नहीं, जिस क्लाउज में होगा उसमें केवल अनटिल और अनलेस लगेगा, और अनटिल और अनलेस वाले क्लाउज में हम नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करेंगे। तो मैंने इस क्लाउज में देखो, मैंने नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं किया है, लेकिन इस क्लाउज में मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि इसमें जब तक नहीं वर्ड
नहीं आया है, जब तक नहीं एक सेंटेंस नहीं आया, जब तक नहीं एक फ्रेज नहीं आया है, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉट का यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा दूसरा क्लाउज है, ये तुम्हारा दूसरा क्लाउज है, ये दोनों क्लाउज अलग अलग हैं, दोनों क्लाउज अलग अलग हैं। मैंने कहा तुम पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, यानी एक कंडीशनल दे दी गई है, तो तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास unless you read। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं होगे, या फिर कहते हैं तुम पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। कुछ भी बोल सकते हो, किसी तरीके से बोलो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब तुम्हें एक लॉजिकल बता रहा हूं। लॉजिकल क्या है, तुम चाहो तो इस स्ट्रक्चर को उल्टा सीधा भी कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो। बात वही है, चाहे तुम बोलो जब तक नहीं जाए, जब तक वहां नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ये बोल सकते हो, या फिर बोल दो मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा। बात वही है, सिंपल सा है, लेकिन सिर्फ क्या है, समझने का दिक्कत है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करो और सम्राट इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करो, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा, आपको ग्रामर का वो डिटेल मिलने वाला है, वो जड़ मिलने वाली। अगर आपको कुछ नहीं आता, ककारा का नॉलेज नहीं है, ABCD का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो सम्राट इंग्लिश क्लासेस बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना और रोज यहाँ की वीडियोस देखना है। कुछ ना कुछ रोज आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा और आप कुछ ना कुछ सीखोगे।